जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। लखनऊ झांसी हादसे में पसमानदा मुस्लिम समाज के याकूब मंसूरी की बहादुरी, एकता और सौहार्द का प्रतीक अनीस मंसूरी जी का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की एक खबर। लखनऊ झांसी के हालिया हादसे ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया, लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज के एक युवा याकूब मंसूरी जैसे व्यक्तियों की वीरता और मानवता ने समाज को एकजुटता का संदेश दिया। याकूब ने अपनी जान पर खेलकर बच्चों को बचाने का असाधारण कार्य किया। उन्होंने खिड़की तोड़कर कई बच्चों को बाहर निकाला, पर दुर्भाग्य से अपनी 2 जुड़वां बेटियों को नहीं बचा सके, जो इस घटना का सबसे हृदयविदारक पक्ष है। इस हृदयविदारक घटना से पसमानदा मुस्लिम समाज बहुत ही आहत है। इस संबंध में 19 नवंबर को हमारे कार्यालय सचिव श्री इलियास मंसूरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल झांसी जाएगा। इस घटना पर पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी जी ने गहरा शोक व्यक्त किया और याकूब मंसूरी की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि यह घटना हमारे समाज में मानवता और एकता का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने कहा, याकूब ने अपने कार्यों से यह साबित किया कि धर्म और जाति से ऊपर मानव जीवन की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अनीस मंसूरी जी ने हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राज्य और केंद्र सरकार से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह अपील की कि ऐसी घटनाओं से हम सबक लें और आपदा प्रबंधन के लिए समाज और सरकार दोनों को अधिक सतर्क होना चाहिए। पसमानदा मुस्लिम ने दिया हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। अनीस मंसूरी जी ने इस मौके पर विशेष रूप से समाज में सौहार्द बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, पसमानदा मुस्लिम समाज के याकूब मंसूरी की बहादुरी ने ये दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने समाज में भाईचारे और आपसी समझ को मजबूत करना होगा, ताकि हम सभी संकटों का मिलकर सामना कर सकें। ये घटना उन मूल्यों को पुनर्जीवित करने का अवसर है जो हमारे समाज को मजबूत बनाते हैं। अनीस मंसूरी ने कहा कि सभी धर्मों और समुदायों को मिलकर पीड़ित परिवारों की मदद करनी चाहिए और समाज में शांति और सहयोग का संदेश फैलाना चाहिए। सरकार और समाज से अपील। 1. सरकारी सहायता। क्योंकि यह हादसा सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, इसलिए हादसे के मृतक व घायल बच्चों के परिवारों के लिए तत्काल मुआवजे और पुनर्वास की मांग। 2. सामाजिक सहयोग। सभी समुदायों से मिलकर हादसे के पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करने की अपील। 3. आपदा प्रबंधन। भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा उपाय लागू करने की सलाह। श्री मंसूरी ने कहा कि यह घटना हमें याद दिलाती है कि संकट के समय मानवता सबसे बड़ा धर्म है। याकूब मंसूरी जैसे नायकों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि एकता और सौहार्द के रास्ते पर हम सभी एक साथ खड़े रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। मैं अनीस मंसूरी, पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज। हालिया झांसी के हादसे ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया और झांसी में जो हृदयविदारक घटना हुई, उस घटना की भरपाई करना मुश्किल है और जाने कितने परिवार आज शोक में डूबे हुए हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ में है और जो मासूम बच्चों को मौत हुई, मुझे इस बात का बहुत गम और तकलीफ है। मैं उनके परिवार के साथ अपने आप को रखना चाहता हूँ, शामिल करना चाहता हूँ। मैं उनके गम में शरीक हूँ। उसके साथ जो ये हादसा हुआ, ये हादसा सरकार की नाकामी, इस तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं हैं और ये कोई पहला हादसा नहीं हुआ। ये कई हादसे हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से, शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इस तरीके से हादसे हमेशा होते रहते हैं।
आपने देखा जिस तरीके से झांसी के अंदर जो हादसा हुआ उसमें जो लोग शिकार हुए उसके साथ साथ एक शख्स जो राठ हमीरपुर का था वो भी अपने बच्चों के इलाज के लिए गया था। उसके 2 जुड़वा बच्चे मासूम उसी हॉस्पिटल में थे। वो बाहर था, जब उसने देखा कि आग लगी और उसने खिड़की तोड़ करके जिस हिम्मत के साथ में उसने अपनी वीरता के परिचय दिया, हिम्मत का परिचय दिया और गया किसी चीज की परवाह न करते हुए और वहां से तमाम मासूम बच्चों को निकालने का काम किया। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, वो बधाई पात्र हैं और उनकी जितनी प्रशंसा उनकी बहादुरी की जाए वो कम है, इसलिए कि उन्होंने उसी हॉस्पिटल में उनके भी बच्चे थे। अगर याकूब मंसूरी साहब चाहते, वो नौजवान जो जिसने हिम्मत दिखाई वो चाहता तो सबसे पहले अपने बच्चों को निकालता, लेकिन उसने खिड़की तोड़ने के बाद जितने लोग सामने आए लाइन से सबको निकालने का काम किया और इसी वजह से उनके दोनों मासूम बच्चे जलकर खत्म हो गए। तो मैं तो उनको उनकी वीरता को सलाम करता ही उसके सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको उचित मुआवजा भी दे और इस केस की उच्च स्तरीय जांच करा करके जो दोषी उनको सजा दे। और सरकार से भी मेरी अपील है कि इस तरीके से आपकी ढुलमुल रवैया की वजह से अस्पतालों में लापरवाही और व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, ऐसे में सरकार की किरकिरी हो रही है। और एक तरफ सरकार पूरे 12 महीना चुनावी मोड में रहती है, सरकार में बैठे मंत्री शासन प्रशासन लोग उनके मीटिंग की व्यवस्था करते हैं और जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, तमाम असुविधाएं हो रही हैं और सरकार केवल चुनावी मोड में और देश के अंदर व्यवस्था पैदा करना, नफरत की बात करना, जाति धर्म की बात करना और चुनाव जीतना उनका एक मकसद रह गया है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके जब याकूब मंसूरी साहब ने जब इतने लोगों की जान बचाई तो ना उसने देखा इसमें हिंदू कौन है मुसलमान, उसने देश के अंदर भाईचारा को बढ़ावा दिया और सच्चे हिंदुस्तानी के परिचय दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि याकूब के परिवार को भी सरकार उनको तमाम बड़े बड़े इनामों से उनको नवाजे, उनका हौसला अफजाई करे और वो चूँकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग उनकी आर्थिक रूप से मदद भी होनी चाहिए।